आज का दिन साधारण नहीं है। आज तुम केवल नींद से नहीं जागे हो, बल्कि अपनी पुरानी सीमाओं को पीछे छोड़ने के लिए उठे हो। कई वर्षों से तुम्हारे मन में ऐसे शब्द भरे गए हैं जिन्होंने तुम्हें छोटा महसूस कराया है, कभी परिस्थितियों ने, कभी लोगों ने, और कभी तुम्हारी अपनी ही सोच ने। धीरे धीरे तुमने यह मान लिया कि तुम्हारी क्षमता सीमित है, कि तुम्हें बस जितना मिल रहा है उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। लेकिन सच यह है कि तुम्हारी असली ताकत अब तक सोई हुई थी, आज वह जाग रही है। आज तुम अपने मन को नया आदेश देने वाले हो। गहरी सांस लो और महसूस करो कि यह क्षण पूरी तरह तुम्हारा है। न अतीत का बोझ, न भविष्य की चिंता, केवल यह वर्तमान पल तुम्हारा जीवन, तुम्हारी सोच का प्रतिबिंब है। तुम रोज अपने आप से जो कहते हो वही तुम्हारी पहचान बन जाता है। यदि तुम बार बार कहते हो कि तुम थक गए हो, तुम असफल हो, तुम में कमी है, तो तुम्हारा मन उसी के अनुसार व्यवहार करने लगता है। लेकिन यदि तुम अपने भीतर यह विश्वास जगाते हो कि तुम समर्थ हो, योग्य हो और दृढ़ हो, तो धीरे धीरे तुम्हारा आचरण बदलने लगता है। तुम्हारी चाल में आत्मविश्वास आ जाता है, तुम्हारी आवाज़ में स्पष्टता आ जाती है और तुम्हारी आंखों में लक्ष्य दिखाई देने लगता है। अब अपने भीतर दृढ़ता के साथ यह अनुभव करो कि तुम्हारे पास सफल होने के लिए आवश्यक सब कुछ है। तुम्हें किसी चमत्कार की प्रतीक्षा नहीं करनी है, तुम्हें केवल अपने भीतर की शक्ति को पहचानना है। तुम प्रेरित हो, तुम शक्तिशाली हो और तुम्हारा व्यवहार तुम्हारे संतुलित मन से निकलता है। तुम अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार हो, तुम अपनी अंतरात्मा पर विश्वास करते हो, तुम स्वस्थ हो, बुद्धिमान हो और महान कार्य करने के लिए बने हो। यह केवल शब्द नहीं है, यह तुम्हारी नई पहचान की नींव है। दुनिया कभी भी पूरी तरह अनुकूल नहीं होगी। कभी लोग तुम्हारी आलोचना करेंगे, कभी परिस्थितियां तुम्हारी परीक्षा लेंगी, लेकिन याद रखो, तुम्हें रोकने की ताकत केवल तुम्हारे भीतर है। भय केवल एक भावना है और भावना को दिशा दी जा सकती है। जब तुम भय का सामना करते हो तो वह धीरे धीरे कमज़ोर पड़ने लगता है। तुम हर चुनौती का सामना शांत मन से कर सकते हो। हर कठिनाई तुम्हें एक नई सीख देती है, हर गिरावट तुम्हें और मजबूत बनाती है। अपने भीतर यह स्वीकार करो कि तुम पर्याप्त हो। तुम्हें किसी से अपनी कीमत सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा मूल्य तुम्हारे अस्तित्व में है। तुम अपने निर्णयों की जिम्मेदारी लेते हो, तुम अपने जीवन के स्वामी हो। जब तुम यह मान लेते हो कि तुम ही अपने भविष्य के निर्माता हो, तब तुम्हारी ऊर्जा बिखरती नहीं, केंद्रित हो जाती है। तुम किसी से प्रतिस्पर्धा नहीं कर रहे। तुम्हारी असली दौड़ तुम्हारे कल के साथ है। आज तुम कल से बेहतर हो और कल आज से बेहतर बनोगे। यही निरंतर प्रगति है। तुम्हारे भीतर अपार शक्ति है और वही शक्ति तुम्हें हर परिस्थिति से पार ले जाएगी। तुम्हें बस अपने मन को बार बार यह याद दिलाना है कि तुम सीमित नहीं हो, तुम असीम संभावनाओं से भरे हुए हो। आज से तुम अपने विचारों को चुनोगे, तुम अपने शब्दों को सावधानी से बोलोगे, तुम अपने भीतर की नकारात्मकता को पहचानोगे और उसे बदलने का साहस रखोगे। यह परिवर्तन अचानक नहीं होगा, लेकिन हर दिन तुम एक कदम आगे बढ़ोगे। हर दिन तुम अपने आत्मविश्वास को मजबूत करोगे। हर दिन तुम अपने भीतर की शांति को गहरा करोगे। यह तुम्हारी यात्रा की शुरुआत है। आज तुमने अपने भीतर एक नया बीज बोया है, आत्मविश्वास का, साहस का और आत्मसम्मान का। यदि तुम इस बीज को प्रतिदिन अपने विश्वास से सींचोगे तो यही बीज एक दिन विशाल वृक्ष बन जाएगा और तब तुम पीछे मुड़कर देखोगे और समझोगे कि परिवर्तन उसी दिन शुरू हुआ था, जब तुमने अपने आप से कहा था, मैं सक्षम हूँ, मैं पर्याप्त हूँ और मैं अपने जीवन का निर्माता हूँ। अब जब तुमने अपने भीतर एक नया बीज बो दिया है तो उसे मजबूत जड़ें भी देनी होंगी। केवल शक्ति की घोषणा करना पर्याप्त नहीं है, तुम्हें अपने भीतर के पुराने बोझ को भी हल्का करना होगा। कई बार हम आगे इसलिए नहीं बढ़ पाते क्योंकि हम अपने अतीत को पकड़े रहते हैं। पुरानी गलतियाँ, असफलताएं, लोगों की बातें, अपने ही ऊपर किया गया कठोर न्याय, यह सब हमारे मन पर अदृश्य भार बनकर बैठ जाता है। जब तक यह भार हल्का नहीं होगा,
आत्मविश्वास पूरी तरह खिल नहीं पाएगा। धीरे से आंखें बंद करो और अपने जीवन के उन पलों को याद करो जहां तुमने स्वयं को दोषी ठहराया था। शायद कोई निर्णय गलत हुआ, शायद कोई संबंध टूट गया, शायद कोई अवसर हाथ से निकल गया। तुमने स्वयं को बार बार कहा कि तुमसे गलती हुई, तुम पर्याप्त नहीं थे। लेकिन सच यह है कि गलती करना मानव होने का प्रमाण है। जो सीखता है वही बढ़ता है, जो गिरता है वही संभलना सीखता है। अब अपने भीतर यह स्वीकार करो कि तुम स्वयं को क्षमा करते हो। तुम पूर्ण नहीं हो और तुम्हें पूर्ण होने की आवश्यकता भी नहीं है। तुम्हारी कमियां तुम्हें कमज़ोर नहीं बनाती, वे तुम्हें सच्चा बनाती हैं। जब तुम स्वयं को क्षमा करते हो तो तुम्हारा हृदय हल्का हो जाता है। तुम्हारी आत्मा में एक नई जगह बनती है जहां शांति बस सकती है। अपने भीतर यह भावना जगाओ कि तुम शांत और संतुलित हो। जो भी तुम्हारे जीवन में घट चुका है वह तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं था, वह तुम्हें गढ़ने के लिए था। हर अनुभव ने तुम्हें कुछ सिखाया है, हर दर्द ने तुम्हें संवेदनशील बनाया है, हर संघर्ष ने तुम्हें मजबूत बनाया है। अब समय है कि तुम उन अनुभवों को अपने खिलाफ नहीं, अपने पक्ष में उपयोग करो। तुम अपने अतीत को स्वीकार करते हो और उसे जाने देते हो। तुम उन लोगों को भी मुक्त करते हो जिन्होंने तुम्हें दुख पहुंचाया। यह उनके लिए नहीं, तुम्हारे लिए है। जब तुम क्षमा करते हो तो तुम्हारे भीतर की कड़वाहट पिघलने लगती है। तुम्हारी ऊर्जा वापस तुम्हारे पास लौट आती है। अब तुम किसी के शब्दों से परिभाषित नहीं हो, तुम अपने स्वयं के निर्णय से परिभाषित हो। अपने मन से कहो कि तुम्हारे विचार केवल विचार हैं और विचार बदले जा सकते हैं। यदि कोई नकारात्मक सोच आती है तो तुम उसे पहचानते हो और शांतिपूर्वक उसे सकारात्मक दिशा देते हो। तुम हर परिस्थिति में अच्छा देखने का चुनाव करते हो। तुम जानते हो कि हर दिन एक नया अवसर है, हर सुबह तुम्हें फिर से आरंभ करने का अधिकार देती है। तुम्हें परिस्थिति में प्रधान तक सम है कुछ, तुम्हारा शरीर भी तुम्हारा साथी है। तुम उसका सम्मान करते हो, तुम उसे विश्राम देते हो, उसे पोषण देते हो और उसकी देखभाल करते हो। जब तुम अपने शरीर का आदर करते हो तो तुम्हारा आत्मविश्वास और भी बढ़ जाता है। तुम्हारा मन और शरीर एक लय में काम करने लगते हैं। तुम संतुलित हो, मानसिक रूप से भी, शारीरिक रूप से भी। अब अपने भीतर यह अनुभव करो कि तुम सुरक्षित हो। चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, तुम अपने भीतर स्थिर हो। कोई भी व्यक्ति, कोई भी स्थान, कोई भी घटना तुम्हारी शांति को छीन नहीं सकती जब तक तुम स्वयं अनुमति न दो। तुम अपने भावों के स्वामी हो। तुम प्रतिक्रिया देने से पहले ठहरना जानते हो। तुम क्रोध के स्थान पर समझ का चयन करते हो। यह चरण तुम्हारे उपचार का है। यह वह समय है जब तुम अपने पुराने घावों को भरने का अवसर दे रहे हो। तुम स्वयं को यह वचन देते हो कि अब से तुम अपने साथ कठोरता नहीं, करुणा से पेश आओगे। तुम स्वयं के प्रति वही दयालुता दिखाओगे जो तुम दूसरों के लिए रखते हो। तुम धीरे धीरे अपने भीतर यह महसूस करने लगते हो कि तुम्हारी यात्रा अभी शुरू ही हुई है। तुम्हारा जीवन समाप्त नहीं हुआ, वह तो अब खुल रहा है। तुम्हारे सामने नई संभावनाएं हैं। तुम्हारा मन नई दिशा में बढ़ रहा है। तुम परिवर्तन की प्रक्रिया में हो और यह प्रक्रिया सुंदर है। आज से तुम अपने भीतर प्रेम को स्थान देते हो। तुम स्वयं से कहते हो कि तुम योग्य हो, तुम संपूर्ण हो और तुम अपने जीवन के हर अगले कदम के लिए तैयार हो। जब भीतर शांति होती है तभी बाहर सफलता टिकती है। तुम पहले भीतर को मजबूत बना रहे हो ताकि बाहर की दुनिया तुम्हें डिगा न सके। यह तुम्हारी आंतरिक शक्ति का निर्माण है। जब तुम स्वयं के साथ शांति में होते हो तब दुनिया की कोई भी चुनौती तुम्हें अस्थिर नहीं कर सकती। तुम अपने भीतर की रोशनी को पहचान रहे हो और यह रोशनी अब धीरे धीरे और तेज होती जा रही है। अब तुम केवल भीतर से शांत नहीं हो रहे, अब तुम अपने जीवन को दिशा देने के लिए तैयार हो। शांति के बाद अगला चरण है शक्ति का जागरण। बहुत लोग सकारात्मक सोच तो अपनाते हैं लेकिन अनुशासन नहीं अपनाते। वे सपने देखते हैं पर कर्म नहीं करते। तुम्हें अलग बनना है। तुम्हें केवल सोचना नहीं, करना भी है। याद रखो, आत्मविश्वास केवल शब्दों से नहीं बनता, वह रोज के छोटे कर्मों से बनता है। जब तुम अपने वचन निभाते हो तब तुम्हारा आत्मसम्मान बढ़ता है।
जब तुम वह काम करते हो जिसे करने से तुम डरते हो, तब तुम्हारा साहस मजबूत होता है। तुम अपने जीवन के योद्धा हो और यह युद्ध किसी और से नहीं, अपनी ही आलस्य, भय और टालमटोल से है। अब अपने भीतर यह अनुभव करो कि तुम दृढ़ हो, तुम परिश्रमी हो, तुम अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार हो। तुम्हारी ऊर्जा व्यर्थ नहीं जाती, तुम अपने समय का सम्मान करते हो। तुम जानते हो कि हर दिन तुम्हें एक अवसर देता है, या तो आगे बढ़ने का या वहीं ठहर जाने का, और तुमने आगे बढ़ने का निर्णय लिया है। तुम अपने कार्यों को पूरा करते हो, तुम जो कहते हो उसे निभाते हो। तुम्हारे शब्द और तुम्हारे कर्म एक दूसरे के साथ तालमेल में हैं। यही सच्ची शक्ति है। तुम किसी को प्रभावित करने के लिए नहीं, स्वयं को बेहतर बनाने के लिए काम करते हो। तुम दूसरों से तुलना नहीं करते, तुम अपने मार्ग पर केंद्रित रहते हो। अब अपने मन में यह भावना भरो कि तुम सीमाओं को तोड़ सकते हो। तुम किसी परिस्थिति के गुलाम नहीं हो। यदि कोई आदत तुम्हें पीछे खींचती है तो तुम उसे पहचानते हो और धीरे धीरे छोड़ते हो। यदि कोई डर तुम्हें रोकता है तो तुम उसका सामना करते हो। तुम भागते नहीं, तुम डटकर खड़े होते हो। तुम्हारे भीतर अपार ऊर्जा है, तुम उस ऊर्जा को सही दिशा देते हो। तुम अपने शरीर को मजबूत रखते हो, अपने मन को स्पष्ट रखते हो और अपने लक्ष्य को सामने रखते हो। तुम जानते हो कि महानता अचानक नहीं मिलती, वह रोज के छोटे छोटे निर्णयों से बनती है। तुम्हारी उपस्थिति ही तुम्हारी शक्ति है। जब तुम कमरे में प्रवेश करते हो तो तुम्हारे भीतर की स्थिरता दिखाई देती है। तुम्हें किसी से मान्यता लेने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा आत्मविश्वास तुम्हारे आचरण में झलकता है। तुम विनम्र हो लेकिन कमज़ोर नहीं, तुम दयालु हो लेकिन असहाय नहीं। अब अपने भीतर यह दृढ़ संकल्प जगाओ कि तुम हार नहीं मानोगे। असफलता तुम्हें रोक नहीं सकती। यदि एक मार्ग बंद होता है तो तुम दूसरा खोज लेते हो। तुम जानते हो कि तुम्हारे पास वह साधन है जिनसे तुम आगे बढ़ सकते हो। तुम परिस्थितियों के आगे झुकते नहीं, उन्हें सीख में बदल देते हो। तुम अपने जीवन की जिम्मेदारी लेते हो। यदि कोई निर्णय गलत होता है तो तुम उसे स्वीकार करते हो और सुधार करते हो। तुम दोषारोपण में समय नष्ट नहीं करते, तुम समाधान खोजते हो। यही नेतृत्व है, पहले स्वयं का नेतृत्व करना। तुम अपने भीतर यह अनुभव करो कि तुम अडिग हो, तुम टूटते नहीं, तुम और मजबूत हो जाते हो। तुम्हारा साहस तुम्हें आगे बढ़ाता है, तुम्हारा अनुशासन तुम्हें दिशा देता है, तुम्हारा आत्मसम्मान तुम्हें स्थिर रखता है। अब तुम केवल सकारात्मक व्यक्ति नहीं हो, तुम कर्मशील व्यक्ति हो। तुम अपने सपनों के लिए परिश्रम करते हो, तुम अपने जीवन को बदलने के लिए तैयार हो, और तुम जानते हो कि यह परिवर्तन स्थायी होगा, क्योंकि यह भीतर से शुरू हुआ है। याद रखो, शक्ति का अर्थ कठोर होना नहीं है, शक्ति का अर्थ है स्पष्ट होना। तुम्हें पता है कि तुम कौन हो, तुम्हें पता है कि तुम क्या चाहते हो, और तुम्हें यह भी पता है कि तुम्हें वहां तक पहुंचने के लिए रोज क्या करना है। यह तुम्हारी बाहरी दुनिया को बदलने का समय है। भीतर की शांति और शक्ति अब तुम्हारे कर्मों में दिखाई देगी। तुम आगे बढ़ रहे हो, स्थिर, संतुलित और दृढ़, और यह यात्रा अब रुकने वाली नहीं है। अब जब तुम्हारा मन शांत है और तुम्हारा संकल्प दृढ़ है, तब तुम्हारे जीवन में समृद्धि का द्वार खुलता है। समृद्धि केवल धन नहीं होती, वह सोच होती है, वह दृष्टि होती है, वह विश्वास होता है कि तुम्हारे प्रयास व्यर्थ नहीं जाएंगे। बहुत लोग धन चाहते हैं लेकिन अपने भीतर कमी की भावना रखते हैं। वे बाहर अवसर खोजते हैं पर भीतर अभाव को पकड़े रहते हैं। तुम्हें यह अभाव छोड़ना है। समृद्धि का पहला नियम है स्वयं को योग्य मानना। यदि तुम अपने भीतर यह मानते हो कि तुम सफलता के योग्य नहीं हो, तो अवसर सामने आकर भी ठहरते नहीं। लेकिन जब तुम अपने भीतर यह स्वीकार करते हो कि तुम परिश्रम करते हो, तुम ईमानदार हो और तुम मूल्य प्रदान करते हो, तब तुम्हारे लिए नए द्वार खुलने लगते हैं। अब अपने भीतर यह अनुभव करो कि तुम समृद्ध सोच रखते हो। तुम केवल पाने के लिए नहीं, देने के लिए भी तैयार हो। तुम्हारा मन कृतज्ञ है। तुम जो कुछ भी प्राप्त करते हो उसके लिए धन्यवाद करते हो। जब कृतज्ञता आती है तब ऊर्जा बढ़ती है, और जब ऊर्जा बढ़ती है तब आकर्षण बढ़ता है। तुम्हारी आय बढ़ सकती है, तुम्हारे अवसर बढ़ सकते हैं, तुम्हारे संबंध मजबूत हो सकते हैं,
लेकिन यह सब तब होता है जब तुम्हारा मन स्थिर और सकारात्मक रहता है। तुम अभाव की बात नहीं करते, तुम शिकायत में समय नहीं बिताते, तुम समाधान पर ध्यान देते हो। तुम्हारा कार्य तुम्हारी पहचान का विस्तार है। तुम जो भी करते हो पूरी निष्ठा से करते हो। तुम मेहनत से डरते नहीं, तुम सफलता को संभालने के लिए भी तैयार हो। बहुत लोग सफलता चाहते हैं पर उसे संभाल नहीं पाते। तुम संतुलित हो, तुम विनम्र हो, तुम जानते हो कि धन और उपलब्धियां साधन हैं, लक्ष्य नहीं। अब अपने भीतर यह भावना भरो कि तुम बढ़ रहे हो, तुम्हारा जीवन प्रतिदिन बेहतर हो रहा है। तुम अपने पुराने सीमित विचारों को छोड़ रहे हो, तुम नई संभावनाओं का स्वागत कर रहे हो। तुम्हारा आत्मविश्वास तुम्हें नए अवसरों की ओर ले जा रहा है। तुम्हें किसी चमत्कार की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा परिश्रम ही तुम्हारा चमत्कार है। तुम्हारा अनुशासन ही तुम्हारा वरदान है। तुम अपने कौशल को निखारते हो, तुम सीखते रहते हो, तुम बदलने के लिए तैयार रहते हो। यही वास्तविक समृद्धि है, निरंतर विकास। अब तुम यह स्वीकार करते हो कि धन, स्वास्थ्य और खुशी एक साथ संभव हैं। तुम्हें किसी एक को चुनना नहीं है, तुम संतुलन बना सकते हो। तुम अपने परिवार का सम्मान करते हो, तुम अपने मित्रों के प्रति आभारी हो। तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारा नहीं है, वह उन लोगों से भी जुड़ा है जो तुमसे प्रेम करते हैं। तुम स्वयं को कभी छोटा नहीं समझते। तुम अपने मूल्य को जानते हो, तुम अपने समय का आदर करते हो, तुम अपने प्रयासों को पहचानते हो। तुम्हारी प्रगति तुम्हारे धैर्य का परिणाम है। अब तुम समझ चुके हो कि समृद्धि बाहर से नहीं आती, वह भीतर से शुरू होती है। जब तुम्हारा मन मजबूत होता है, जब तुम्हारा दृष्टिकोण सकारात्मक होता है, जब तुम्हारा कर्म ईमानदार होता है, तब समृद्धि तुम्हारे जीवन में स्थिर हो जाती है। तुम अपने जीवन के निर्माता हो। तुम्हारे पास दिशा है, तुम्हारे पास ऊर्जा है, तुम्हारे पास विश्वास है, और यह विश्वास ही तुम्हें वहां ले जाएगा जहां तुम पहुंचना चाहते हो। अब तुम्हारी यात्रा केवल सफलता तक सीमित नहीं है, तुम्हारी यात्रा संतुलित, स्थिर और समृद्ध जीवन की ओर है, और तुम इसके लिए पूरी तरह तैयार हो। अब इस यात्रा का अंतिम चरण है स्थिरता। शक्ति, अनुशासन और समृद्धि तभी टिकती है जब भीतर शांति बनी रहे। यदि मन अशांत हो तो उपलब्धियां भी भारी लगने लगती हैं। इसलिए अब तुम्हें अपने भीतर उस गहराई को महसूस करना है जहां सब कुछ शांत है। धीरे से अपनी सांसों पर ध्यान दो। जीवन की गति तेज हो सकती है, लोग बदल सकते हैं, परिस्थितियां बदल सकती हैं, लेकिन तुम्हारे भीतर एक ऐसा स्थान है जो अचल है। वही तुम्हारी असली शक्ति है। तुम सुरक्षित हो, तुम शांत हो, तुम संतुलित हो। जो बीत गया वह बीत गया। अतीत अब तुम्हें नियंत्रित नहीं करता, भविष्य अभी आया नहीं है। तुम्हारे पास केवल यह वर्तमान क्षण है, और इस क्षण में तुम संपूर्ण हो। तुम अपने भीतर प्रेम का अनुभव करते हो, तुम स्वयं से प्रेम करते हो, तुम अपने शरीर का सम्मान करते हो, तुम अपने मन को सकारात्मक विचारों से भरते हो। तुम्हारे भीतर कृतज्ञता है, तुम्हारे भीतर करुणा है। यदि आज कुछ चुनौतीपूर्ण हुआ तो भी तुम विचलित नहीं होते। तुम प्रतिक्रिया देने से पहले ठहरते हो, तुम समझ का चयन करते हो, तुम क्रोध के स्थान पर धैर्य चुनते हो। यही तुम्हारी परिपक्वता है। अब अपने भीतर यह स्वीकार करो कि तुम्हारा जीवन प्रतिदिन बेहतर हो रहा है। तुम हर दिन सीख रहे हो, तुम हर दिन मजबूत हो रहे हो, तुम हर दिन अधिक स्पष्ट हो रहे हो। तुम स्वयं के प्रति दयालु हो। यदि तुमसे गलती होती है तो तुम स्वयं को क्षमा करते हो और आगे बढ़ते हो। तुम स्वयं को दोष देकर अपनी ऊर्जा नष्ट नहीं करते। तुम सीखते हो और आगे बढ़ते हो। तुम अपने मन के स्वामी हो। तुम्हारे विचार तुम्हारी अनुमति के बिना तुम्हें नियंत्रित नहीं करते। तुम सकारात्मकता का चुनाव करते हो। तुम हर परिस्थिति में अच्छा देखने का अभ्यास करते हो। अब यह महसूस करो कि तुम्हारा जीवन एक उपहार है। हर सुबह तुम्हें नया अवसर देती है, हर रात तुम्हें विश्राम देती है। तुम इस यात्रा के लिए आभारी हो। तुम्हारी उपस्थिति ही तुम्हारी शक्ति है, तुम्हारी शांति ही तुम्हारी पहचान है, तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारी दिशा है। अब अपने भीतर यह अंतिम संकल्प भरो, तुम अपने जीवन को पूरी तरह जियोगे।
तुम अपने सपनों से पीछे नहीं हटोगे। तुम अपने भीतर की रोशनी को कम नहीं होने दोगे। तुम प्रेम हो, तुम शक्ति हो, तुम शांति हो। यह यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती। यह हर दिन फिर से शुरू होती है और हर सुबह तुम स्वयं से यही कहोगे, मैं सक्षम हूँ, मैं संतुलित हूँ और मैं अपने जीवन का निर्माता हूँ।